टीवी चैनल पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा अक्सर ये आरोप लगते हुए सुना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। लेकिन आज आपको नेहरू की भी सच्चाई जाननी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पत्नी के साथ जो किया वो बहुत भयावह था। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू को टीबी हो गया था। उस जमाने में टीबी का दहशत ठीक ऐसा ही था जैसा आज एड्स का है, क्योंकि तब टीबी का इलाज नहीं था और इंसान तिल तिल तड़प तड़प कर ढांचा बनकर मरता था और कोई भी टीबी मरीज में पास भी नहीं जाता था, क्योंकि टीबी सांस से फैलती थी। लोग पहाड़ी इलाके में बने टीबी सैनिटोरियम्स में भर्ती कर देते थे। नेहरू ने अपनी पत्नी को युगोस्लाविया के प्राग शहर में दूसरे इंसान के साथ सैनिटोरियम में भर्ती कर दिया। कमला नेहरू पूरे 10 सालों तक अकेले टीबी सैनिटोरियम में पल पल मौत का इंतजार करती रही, लेकिन नेहरू दिल्ली में एडविना बेंटन के साथ इश्क करते थे। सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि इस दौरान नेहरू कई बार ब्रिटेन गए, लेकिन एक बार भी वो प्राग जाकर अपनी धर्मपत्नी का हालचाल नहीं लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब पता चला तब वो प्राग गए और डॉक्टरों से और अच्छे इलाज के बारे में बातचीत की। प्राग के डॉक्टरों ने बोला कि स्विट्जरलैंड के बुसान शहर में एक आधुनिक टीबी हॉस्पिटल है जहां इनका अच्छा इलाज हो सकता है। तुरंत ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस जमाने में 70,000 रुपये इकट्ठे किए और उन्हें विमान से स्विट्जरलैंड के बुसान शहर में हॉस्पिटल में भर्ती किए। लेकिन कमला नेहरू के मन से बेहद टूट चुकी थी। उन्हें इस बात का दुख था कि उनका पति उनके पास पिछले 10 सालों से हालचाल लेने तक नहीं आया और गैर लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं। 2 महीनों तक बुसान में भर्ती रहने के बाद 28 फरवरी 1936 को बुसान में ही कमला नेहरू की मौत हो गई। उनके मौत के 10 दिन पहले ही नेताजी सुभाष चंद्र ने नेहरू को तार भेजकर तुरंत बुसान आने को कहा था, लेकिन नेहरू नहीं आया। फिर नेहरू को उनकी पत्नी के मौत की खबर भेजी गई, फिर भी नेहरू अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में भी नहीं आया। अंत में स्विट्जरलैंड के बुसान शहर में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का अंतिम संस्कार करवाया। सत्ता के नशे में चूर ये आदमी ना अपनी पत्नी का हुआ ना अपने देश का हुआ, फिर भी आज हम इसे नेहरू चाचा कहते हैं।